हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में मैं रत्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम जानने जा रहे हैं आज, जो आपके आगे भविष्य में काम आ सकती हैं। अगर आप एक उद्यमी के रूप में उभरना चाहते हो, एक उद्यमी बनना चाहते हो, तो आपके उसके बारे में कुछ बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो आपके चैप्टर 1 कार्य आजीविका और जीविका का एक भाग है, उद्यमिता। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं उद्यमिता के बारे में। उद्यमिता को पहले समझिए कि उद्यमिता है क्या। उद्यमिता एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। यानी कि जब आप कुछ नया कार्य करना चाह रहे हो और उसको एज अपना एक बिजनेस जैसा बनाना चाहते हो, जिसमें आप और लोगों को रोजगार दो, वो होती है उद्यमिता। समझ गए? तो उद्यमिता एक परिभाषा दी है जोसेफ सोमटीर ने। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। उद्यमिता एक नौ प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। यानी कि आप मालिक तो हो जाते हो एक उद्यमी बन के, लेकिन एक नेतृत्व का कार्य, यानी कि आप में लीडरशिप क्वालिटी होगी, तभी आप एक अच्छे उद्यमी बन पाओगे और एक उद्यमिता को खोल पाओगे। क्लियर? तो उद्यमिता एक नया नवप्रवर्तक उत्पाद कार्य है। उद्यमियों का कार्य किसी उत्पाद के उत्पादन या डिज़ाइन के प्रतिरूप में नए परिवर्तन लाना, नए आविष्कार करना और उसके रूप को बदल देना है। नई नई तकनीकी का प्रयोग करना है, नए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना। उद्यमिता की कुछ विशेषताएं होती हैं। देयर इज सम क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला है जोखिम लेने की क्षमता। उद्यमिता का ये आधारभूत तत्व है। अगर आपको जोखिम लेना नहीं आता तो आप उद्यमिता के बारे में भूल जाइए। इससे व्यवसाय की भावी अनिश्चितताओं का सामना करने व किसी भी जोखिम उठाने की भावना निहित होती है। और अगर कोई स्थिति ऐसी, कोई जोखिम आ गया, तो उससे निपटने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो उद्यमियों में जोखिम सहने की क्षमता होनी चाहिए। जोखिम का मतलब आप भली बात ही जानते हैं कि कुछ मिस हैपनिंग हो गए, कुछ लाभ हो रहा है, कुछ हानि अचानक से हो जाए आपके कार्य में, तो उसे सहने की क्षमता होनी चाहिए। रचनात्मकता बहुत ज़रूरी है। एक रचनात्मक क्रिया है उद्यमिता। इसमें व्यक्ति नए नए अवसर की खोज करके समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाता है, तभी वो एक अच्छा उद्यमी हो सकता है और उसकी उद्यमिता आगे बढ़ सकती है। अगर समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं किए गए तो इसीलिए कहा गया था कि उद्यमिता में नए नए प्रयोग, आविष्कार होते रहते हैं। तो रचनात्मक होना बहुत ज़रूरी है। एक निरंतर प्रक्रिया है उद्यमिता, अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है। सिर्फ नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है, बल्कि उसका दक्षतापूर्ण संचालन करना, व्यवसाय का विकास की तरफ अग्रसर करना, जिससे जो आपने व्यवसाय खोला है वो लंबी अवधि का लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। ये नहीं कि आपने आज अपना कोई काम शुरू किया और बहुत लाभ कमाया और 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद वो बंद हो जाए, क्योंकि आप अपने आप में निरंतर प्रक्रिया, अगर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेरणात्मक क्रिया है, क्योंकि उद्यमिता व्यवसायियों एवं उद्यमियों के प्रत्येक कार्य व व्यवहारों को रचनात्मक एवं सृजनशीलता की ओर उन्मुख करती है और इसी प्रकार उन्हें नए विचार, नए दृष्टिकोण और नए सुअवसर को खोज करने के लिए अभिप्रेरणा देती रहती है, जिससे वो कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। इसके अलावा एक पेशेवर क्रिया है ये उद्यमिता, यानी कि कार्य को करते जाना है, एक पेशे के रूप में करते जाना है। साथ में सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया इसलिए है क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता होती है। बहुत सारे सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, तकनीकी, शिक्षा, चिकित्सा, खेल कूद आदि सभी क्षेत्रों में अनिश्चितताएं भरी होती हैं। तो इसलिए उन सभी क्षेत्रों में जोखिम आता है और इसीलिए उद्यमिता को सार्वभौमिक क्रिया मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हम उद्यमिता कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया इसका नहीं है, सार्वभौमिक है। वातावरण प्रेरित क्रियाएं होती हैं उद्यमिता में।
उद्यमिता की एक विशेषता है कि ये वातावरण से जुड़ी हुई एक बाहरी खुली प्रणाली है और सदैव जो उद्यमी है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं का निर्माण करता है। इसके अलावा और जो विशेषताएं हैं वो है संसाधनों का संयोजन एवं उपयोग करना। उद्यमिता द्वारा यंत्र तंत्र बिखरे संसाधनों को संयोजित करके उसमें दक्षता पूर्वक उनका वो उपयोग करते हैं और वर्तमान समय में जो विभिन्न साधन हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी व्यक्तियों के पास होते हैं। उद्यमी इन संसाधनों को एकत्रित करता है और उनको अच्छे तरीके से समायोजन करता है, यानी संसाधनों का समायोजन करना उद्यमिता एक अर्जित कार्य है। आप बॉर्न उद्यमी नहीं हो सकते हो, तो उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, ये आचरण का परिणाम है। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और ये जनजाति नहीं होती है, ये एक आचरण होता है, एक अर्जित कार्य है, एक लंबे समय से किया गया कार्य है, ये हमारे आचरण का हिस्सा हो जाता है। तो एक अर्जित कार्य है, ये आचरण का हिस्सा भी है और प्रबंधन उद्यमिता का माध्यम है। किसी भी व्यवसाय की इकाई में प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कार्य को प्रबंधित तरीके से मैनेज करके नहीं किया गया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रबंधन भी इसका एक माध्यम है और सभी व्यवसायों एवं अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। तो किसी भी व्यवसाय को जीवित रहने एवं विकसित करने के लिए उद्यमिता बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उद्यमिता के बाद अब हम जानेंगे उद्यमी क्या होते हैं। बहुत बार ये शब्द सुना होगा, ये बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, कई के नाम सुने हुए होंगे। तो उद्यमी वो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है जो नए उपक्रम को प्रारंभ करता है और आवश्यक उसको उपक्रम को प्रारंभ करने के साथ उसके संसाधनों को, जो उसमें ज़रूरी संसाधन है, उसको जुटाता है और व्यवसाय की क्रियाओं का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। वो व्यवसाय के विभिन्न जोखिमों को झेलता है। जैसे अभी आपने उद्यमिता की विशेषता पर कि जोखिम झेलने की क्षमता, जोखिम हो सकता है तो वो कौन झेलता है? जो उद्यमी है। तो वो विभिन्न व्यवसाय के जोखिमों को वो सहता है, झेलता है और चुनौतियों का सामना करता है। ये उसका मुख्य कार्य है कि वो उस पर्टिकुलर कार्य में जोखिम का वहन करे। आधुनिक युग में उद्यमी का एकमात्र लक्षण नहीं है जोखिम उठाने के साथ साथ व्यवसाय में नई वस्तुएं, यंत्रों और विधियों को प्रयोग करना, उनका स्थान देना भी बहुत ही आवश्यक है। यानी उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, यानी कहाँ से लाभ किया जा सके, लिया जा सके। वो आर्थिक संसाधनों को संयोजित करता है, नौकरणों को जन्म देता है एवं जो भी इस उपक्रम में निहित जोखिम और अनिश्चितताएं होती हैं उनको वहन करता है। समझ गए? तो उद्यमी वो व्यक्ति है जो नए लाभप्रद व्यवसाय को शुरू करता है और एक उद्यम में अपने आप को लगाता है। तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ऐसे बहुत से उद्यमी के श्रेष्ठ उदाहरण हैं जिनके पास किसी वस्तु को देखने के लिए उनकी कल्पना, दृष्टि और विचार जो थे वो इतने अलग थे और वो उस एक क्षेत्र में कुछ कर गए। जैसे कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद रखिए। श्री नारायण मूर्ति, जे.आर.डी. टाटा, धीरूभाई अंबानी। इन्होंने बहुत छोटे से काम को स्टार्ट किया, मतलब बहुत ही कम पैसों से इन्होंने अपने आप को शुरू किया, अपने कार्य को शुरू किया और एक बड़े उद्यमी के रूप में ये उभर कर सामने आए, क्योंकि इनमें जोखिम सहन करने की क्षमता थी, कुछ नया प्रयोग करने की क्षमता थी। और आज बहुत सारे ऐसे गठन उपलब्ध हैं, बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी शैक्षिक संस्थाएं हैं जो उद्यमियों को मदद देती हैं और उनको कार्य करने में सहायक होती हैं। और उद्यमी बहुत सारे लोगों को रोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एक अच्छे उद्यमी की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है। तो पहला लक्षण है वो नवप्रवर्तन करता होना चाहिए, यानी उसे कुछ नवीन सोच उसकी हो, कुछ नया सोच सके।
नए रिसर्च कर सके, नए परिवर्तन ला सके। दूसरा है उस वो जोखिम वहन करता हो, जोखिम को सह सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम जो सोच रहे हैं वही हो, कुछ भी हो सकता है। जब हमने कोई व्यवसाय शुरू किया, इसको छोटे से परिभाषा छोटे से एग्जाम्पल से, आपने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, ज़रूरी नहीं है कि आपको लाभ हो उस व्यवसाय से, हानि भी हो सकती है, या आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो सकता है। तो वो जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने वो जोखिम उस समय नहीं उठाया और आप हार के बैठ गए, तो आप कभी भी एक उद्यमी नहीं बन सकते। तो वो जोखिम वहन करता होना चाहिए, साधन प्रदान करने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो एक कार्य को कर रहा है, ऐसे कार्य को जहाँ वो कई लोगों को एम्प्लॉय रखेगा, अपने कार्य पे रखेगा, तो उसे वो साधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। कार्य ही संतुष्टि, उसे अपने कार्य से संतुष्टि की प्राप्त हो। अगर उस संतुष्टि नहीं है किसी भी कार्य को करके, तो हम उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अवसरों का विदोहन करना आता हो, नए नए अवसर को देखना आता हो, ढूंढना आता हो, और अगर कोई अवसर मिल रहा है तो उस अवसर पे अपने आप को का 100% उसे देना है, पूरी तरह से अपने आप को उस रोजगार में लगा देना। निष्ठा और समर्पण की भावना होनी चाहिए, क्योंकि एक उद्यमी सफल उद्यमी तभी बनता है जब वो बिल्कुल समर्पण के साथ उस कार्य को करता है। नए उपक्रम की स्थापना करना आना चाहिए उसे, साहसी होना चाहिए, प्रबंधक होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। कभी अचानक से लॉस में जा सकते हैं आप, कभी बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो साहसी और एक प्रबंधक होना चाहिए उसे। और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों को कैसे काम में लाया जाए, कैसे उनसे कार्य कराया जाए, जिससे अपने व्यवसाय को, अपने उद्यम को आगे बढ़ाया जाए, ये भी आना चाहिए। तो एक अच्छे उद्यमी की यही विशेषताएं हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट में जानें, तो उद्यमियों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ नया कुछ करना चाहिए, कुछ रचनात्मक करना चाहिए, उसे लक्ष्य की तरफ अपने आप को बढ़ाना चाहिए। उद्यमी को सीधी कार्रवाई करने और कार्य करने में के अधिक से अधिक तरीकों का पता होना चाहिए, उसको ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, वो दूसरों से विशेष सोच रखने वाला होना चाहिए। और सामाजिक उद्यमिता अच्छे सामाजिक कार्य को की प्रेरणा पर आधारित है। सामाजिक उद्यमी लोगों के कार्यों में मूल रूप से जन कल्याण की भावना होती है। ऐसे जो कुछ लोग सामाजिक उद्यमी होते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, तो उनमें समाज कल्याण की भावना होती है। ये कभी भी ऐसे लोग अपनी सफलता को पैसों से नहीं देखते हैं, आर्थिक लाभ से नहीं देखते हैं, बल्कि समाज में वो कितना योगदान कर पाए हैं उसके हिसाब से अपनी इनकम को आंकते हैं। तो उद्यमिता में बस इतना ही। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि उद्यमिता क्या है और उद्यमी क्या है, इनके विशेषताएं क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो बस इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप होम साइंस के क्लास 12th और 11th के वीडियोज़ देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।